शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन में हिमाचल के 29वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। हिमाचल हाईकोर्ट की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सबीना ने शिव प्रताप शुक्ल को शपथ दिलवाई। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री, हिमाचल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज इस देवभूमि में आया हूं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ आप लोगों से सीखने को मुझे मिलेगा। मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो भेजा है यहाँ, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैं जिसके बाद आया हूं, जिनका उत्तराधिकारी बना हूं, उनके पहले के जो गवर्नर्स थे, मेरी प्राथमिकता ये होगी कि उनके द्वारा चलाए गए किसी कार्य को निश्चित रूप से पूरा करूं। और उसके लिए मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात का आग्रह करूंगा कि उन योजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर समय देते हुए और कार्य करते हुए उसे पूरा करने का काम करें। राज्यसभा में रहा करता था तो मैंने ये देखा कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन दो प्रांतों के लिए सदस्य कुछ चर्चा भी करते थे ड्रग एडिक्ट्स का। उसमें निश्चित ही सबसे पहले तो मुझे प्रशासनिक तौर पर वो लोग अपना काम करेंगे, सबसे पहले आपकी मदद की आवश्यकता मुझे होगी, क्योंकि आप लोगों के द्वारा अगर समय समय पर उन लोगों को एजुकेट किया गया, हम चाहेंगे कि हमारे अधिकारी लोग जगह जगह जहां आवश्यकता पड़ती हो वहां मैं भी जाऊं और मीडिया के लोगों को भी बुलाएं। तो इस प्रकार उस पर काम करूंगा। साथ ही प्रधानमंत्री जी की भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना टीबी उन्मूलन की है, क्षय रोग का। तो इस संचारी रोग के संदर्भ में मेरा प्रयास ये होगा कि उसको भी हिमाचल से पूरी तौर पर भगाया जाए। और पीएम साहब की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है स्किल डेवलपमेंट की। तो स्किल डेवलपमेंट मेरे अपने नजरिए से हिमाचल के लिए इस नाते भी आवश्यक है कि अत्यंत पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते अगर उधर स्किल डेवलपमेंट में लोग लगेंगे तो वो अपना आय भी बढ़ा सकते हैं, परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण भी कर सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं। ये तीनों बातें हो सकती है। और अब तो स्किल डेवलपमेंट के लिए इधर बैंक अच्छी ऋण भी देने की स्थिति में है। पहले थोड़ी परेशानी होती भी थी, लेकिन वित्त राज्य मंत्री रहते हुए मैंने इस बात को महसूस किया था कि स्किल डेवलपमेंट पर काम होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के बागवानी पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आज अजीब सी स्थिति है। जब मैं गोरखपुर से चला तो पता चला कि थोड़ा कपड़े अधिक ले जाइए, ठंडक होगी। और यहाँ आया तो यहाँ और गोरखपुर के मौसम में कोई अंतर ही नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि वो केवल बर्फ न गिरने का कारण हो सकता है और वह कहीं कहीं वृक्षारोपण के प्रभावी न होने के नाते हुआ है। तो वो भी मेरी प्राथमिकता में एक रहेगा। और आप लोग तो का प्रदेश तो अपने आप में भारत में शिक्षा के मामले में तो अग्रगणी है। उसमें भी कोई कमियां होगी तो निश्चित रूप से उसको हम पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, उस पर कार्य करने का प्रयत्न करेंगे। यही प्रयत्न होगा कि मैं अपनी अधिकांश यात्रा रोड साइड से ही करूं, जिसे
रास्ते में भी लोगों की समस्याओं की जानकारी हो सके और फिर उसको मुख्यमंत्री जी से मिलकर के और सब उनको बुला करके बातचीत कर करके उसको पूरा कराने का प्रयत्न करूंगा। मैं समझता हूँ इतना अभी तुरंत के दृष्टि से काफी है और कुछ आप लोगों से समझूंगा, फिर यहाँ पर समझूंगा। तो आप को मैं समझता हूं कि आप मुझे अपने अनुभवों का लाभ दे सकते हो, तो मैं समय समय पर लेता रहूंगा। धन्यवाद। देखिए, मैं राज्यसभा में जब गया तो भी संस्कृत में ही शपथ लिया था और जब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे भेजा तो एक आकर्षण जो है पैदा हुआ कि उस देवभूमि में देव भाषा में ही शपथ लिया जाए तो और अच्छा होगा। पिछली बार मैं ले चुका था। तो हिंदी के प्रबोधन के लिए तो प्रधानमंत्री जी भी बहुत ही आग्रही है, लेकिन इधर संस्कृत के उत्तर प्रदेश में भी शिक्षकों को और सबके लिए विनियमितीकरण, उनके वेतनमान को ठीक करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किया था। तो मुझे लगता है कि इस पर काम करने से हमारी जो देवभूमि की संस्कृति है उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होगी और देवभूमि बढ़ेगा तो संस्कार बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेगा तो देश उन्नत होगा। स्थिति है कि मीडिया की मदद से भी बहुत कुछ समस्याओं का हल किया जा सकता है। मीडिया को हम ये कहें कि दूसरे की दृष्टि में लगता है कि ये निगेटिव न्यूज, सामान्य तौर पर जो लोग देखते हैं उनको लगता है निगेटिव न्यूज, लेकिन मेरा यह मानना है कि वही निगेटिव न्यूज ही न्यूज होती है, क्योंकि सामान्य स्थिति में कहाँ कौन पढ़ता है और एक ऐसा हेडिंग हो, उस हेडिंग में कहीं निगेटिविटी कुछ लगती हो तो वह निगेटिविटी पॉजिटिवनेस में कैसे बदला है, इसके लिए आप लोगों की आवश्यकता मुझे। मेरा यह मानना है कि राज्यपाल का पद सियासत का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी है कि राज्यपाल जो भी कार्य करेगा संविधान के अनुरूप ही करेगा। अगर संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो तो उसको सियासत से नहीं देखा जाना चाहिए।